नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी अब तक का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में सरकार ने खाद की बिक्री पर रोक लगा दी है और 14 अगस्त शाम 7 बजे से यह रोक शुरू हो चुकी थी और आगामी आदेश तक खाद की बिक्री बंद रहेगी। इससे खरीफ सीजन में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के करीब 82 लाख किसान प्रभावित होंगे। इनमें सबसे ज्यादा धान उगाने वाले किसान टेंशन में हैं। कृषि विभाग के मुताबिक भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और खाद विक्रेताओं के वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जाएगा। रोक विपणन संघ, सहकारी समितियों, एमपी एग्रो और निजी खाद विक्रेताओं के केंद्रों पर लागू रहेगी। ये फैसला ई टोकन व्यवस्था के विरोध में किसानों के आंदोलन के बाद आया है। किसान और किसान संगठनों को डर है कि खाद की बिक्री पर रोक से फसल को भारी नुकसान भी हो सकता है। बिक्री आखिर कब शुरू होगी और किसानों को खाद जो है कहां से मिलेगी? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। कालाबाजारी का खतरा भी बढ़ सकता है। तो खाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और इससे कहीं ना कहीं किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से नजर आ रही हैं और ये भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि फिर से कब ये खाद की बिक्री शुरू होगी। ये देखना होगा। फिलहाल इसके बारे में किसी भी तरह के संकेत भी नहीं दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी भी जुड़ेंगे भिंड से, तो वहीं हमारे साथ अभी हरदा से प्रवीण सिंह तंवर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, अब साफ तौर से कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं क्योंकि खाद की बिक्री पर रोक सरकार के द्वारा लगा दी गई है। आखिर क्या कहते हैं किसान? जी हाँ, अगर हम बात करें हरदा या पूरे मध्य प्रदेश की, तो वर्तमान में खरीफ सीजन का ये दौर है और खरीफ सीजन की जो मुख्य फसलें होती हैं वो होता ही मक्का और सोयाबीन। और इस समय इन दोनों फसलों को यूरिया की काफ़ी आवश्यकता है, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो फैसला आज आया है कि केंद्र सरकार के आईएफएमएस जो पोर्टल है उससे जो व्यापारी उनके वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जाएगा, इसलिए खाद वितरण बंद कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये किसानों के लिए एक संकट भरा दौर है क्योंकि अभी वर्तमान में उनको खाद की आवश्यकता है और अगर खाद नहीं मिलेगी तो ऐसे में किसान आक्रोशित होंगे और निश्चित तौर पे इस दौरान एक बड़ा किसानों का जो है आक्रोश मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें हरदा जिले की, तो हरदा जिले में विगत 10 दिनों से यहाँ पर यूरिया और डीएपी का खाद वितरण बंद कर दिया गया और वहाँ पर एक नोटिस चिपका दिया गया था 6 अगस्त को, जिसमें लिखा गया था कि अभी स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। जो पीओएस मशीन होती है उस पर खाद को अपलोड किया जा रहा है, इसलिए जो है खाद वितरण बंद है। तो निश्चित तौर पर आज 10 दिन होने को आए, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। तो किसानों के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है क्योंकि खाद की अभी उन्हें आवश्यकता, और ऐसे में अगर उन्हें खाद नहीं मिलेगी तो किसान काफी आक्रोशित नजर आएंगे। जी ठीक, लगातार बने रहिए। मुरैना का भी जिक्र कर लेते हैं। सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कैसे हैं हालात? क्योंकि खाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, किसान परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर किसी तरह के संकेत कि कब तक ये बिक्री फिर से एक बार शुरू होगी और किसान राहत की सांस लेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अभी प्रदेश भर में खाद बिक्री पर रोक लगा दी है, चाहे तो वो निजी केंद्र हो या फिर सरकारी केंद्र हो, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर प्रतिबंध क्यों लगाया है इस बात का अभी तक लेटर में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया है उसे लेकर के किसानों की कहीं ना कहीं समस्या है और जो मुसीबतें हैं वो बढ़ गई हैं। क्योंकि साल भर की जो मेहनत रहती है, किसानों की फसल होती है, उसके बाद ही किसानों की जो आय का स्रोत होता है वो फसल से ही जीवन यापन रहता है। लेकिन अब जिस तरीके से जो खाद को लेकर के रोक लगाई है उसे लेकर के किसानों में भी खासी परेशानी नजर आ रही है। क्योंकि चंबल एक ऐसा इलाका है, यहां पर बारिश हुई थी, वो लेट शुरुआत हुई थी बारिश की और यही वजह है कि उन्होंने फसल की बोवनी भी थी वो लेट की थी और यही वजह है कि अब उनको किसानों को खाद की आवश्यकता पड़ने ही वाली है। कई किसान तो ऐसे हैं जो 10-10 दिन से किसान खाद की लाइन में लग रहे थे, लेकिन उनको किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा था। किसी को 2 बोरे मिल पा रहे थे, लेकिन आवश्यकता थी 20 बोरे की और लेकिन अब जो एक लेटर जारी हुआ है उसमें साफ लिखा गया है कि अभी जो खाद की जो व्यवस्था है, यानी कि जो खाद बिक्री पर रोक लगा दी है। मेरे साथ एक किसान भी मौजूद है, इनसे बात कर लेती हैं। क्या लगता है भैया, प्रदेश सरकार ने अभी खाद को लेकर के रोक लगा दी है?
रोक लगा दी है, पर किसानों को इस रोक से बहुत बड़ा नुकसान है। खाद नहीं मिल रहा है, खाद की वजह से ही बाजरा की फसल नष्ट होने के पूरे चांस है। लेकिन कुछ किसानों ने ले लिया है, अब फसल में कितना खाद की जरूरत पड़ेगी? खाद की जरूरत पूर्ण तरीका से अभी खाद की जरूरत है। उसको 10 कट्टे लेने, इसको एक मिलाए, लाइन में लग के कोई खाद की पूर्ति नहीं हुई है। तो देखिए साफ किसानों का जो दर्द है वो झलक रहा है, क्योंकि किसानों को किसी को 10 बोरे खाद की जरूरत है, उसको 1 बोरा लग रहा है तो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब प्रदेश सरकार को भी सोचना होगा, और जो प्रतिबंध लगाया है यानी कि खाद बिक्री पर जो रोक लगाई है उसे भी जल्दी खोलना होगा, क्योंकि किसानों की समस्या बढ़ेगी तो कई बार किसानों के आंदोलन और प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। लेकिन अब यही देखना है और किसानों की भी इसी पर नजर टिकी हुई है कि आखिर ये रोक है वो कब खोली जाती है, क्योंकि किसानों को अभी खाद की ऐसा नहीं है कि पूर्ति हो गई। ठीक, लगातार बने रहिए। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, पहले हम देखते थे लंबे वक्त तक कहीं ना कहीं खाद की कमी के कारण किसान परेशान होते थे, अब तो पूरी तरह से रोक भी लगा दी गई है, मतलब परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। कुछ संकेत कब तक ये बहाल होगी फिर से बिक्री? जी बिल्कुल ऋतु जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसान पर ही आधारित है, और चंबल का भिंड भी इससे अछूता नहीं है। और अगर यदि खरीफ के फसलों को लेकर अगर भिंड जिले का अगर रकबा देखा जाए तो 1,05,000 है। और हालांकि अधिकारियों का कहना है, अभी हमारी डीडीओ से जो है राम सुजान शर्मा, उनसे बातचीत हुई थी कि आनन फानन में इस तरह का जो आदेश निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं चिंता, सबसे बड़ी चिंता की लकीर जो है वो किसानों के चेहरे पर साफ स्पष्ट देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार किसान जो है नवीन गल्ला मंडी में कतारों में खड़ा हुआ था, चाहे महिला किसान हो या वृद्ध किसान हो या युवा किसान हो या दिव्यांग किसान हो, सभी लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पहले टोकन कटा रहे थे जद्दोजहद करके, उसके बाद खाद की पर्ची लेकर फिर गोदाम पर पहुंचकर खाद मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो आदेश आया है, इसके बाद पूरे किसान और जो जमीन और खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं उनमें काफी चिंता देखी जा रही है, क्योंकि लगातार उर्वरक लेने के लिए वो कतारों में खड़े थे। चूंकि शनिवार और रविवार को वैसे भी छुट्टी रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं सोमवार को उनको उम्मीद थी कि सोमवार को जिन लोगों के टोकन कट चुके हैं वो अपनी लाइन लगाकर रात 3 बजे और 2 बजे से लाइनों में खड़े होकर खाद ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये आदेश के बाद चेहरे पर चिंता की लकीर देखी जा सकती है। और किसान संगठन जो है उनमें भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने निकल कर आने लगी है ऋतु जी। और कहीं ना कहीं मानता हूं कि हालांकि अधिकारियों का अपना पक्ष है कि लगातार किसान जो तो है कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ रही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये बिक्री खाद की फिर से एक बार बहाल की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ही जानकारी को साझा कर